गाइज मैं हूँ जाकिर एंड आप देख रहे हो स्लिंग टाइम ना। और गाइज आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे रसल पलूजा को लेके और भाई साथ ही साथ यहाँ पे ESPN को लेके। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे रसल पलूजा के यहाँ पे होने का भाई एक ही रीजन था और वो था यहाँ पे WWE और गाइज ESPN के बीच की एक बहुत ही बड़ी डील है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो यहाँ पे रसल पलूजा है भाई यहाँ पे ESPN को खुद को भी पसंद नहीं आया है और अब इस बात को ESPN ने खुद से अपनी सोशल मीडिया की भाई जो वेबसाइट है उससे बता दिया है। और यहाँ पे उन्होंने भाई रसल पलूजा को C ग्रेड दिया, ना A ग्रेड ना B ग्रेड, भाई यहाँ पे C ग्रेड है। और आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी अगर बच्चा भाई C ग्रेड से अगर यहाँ पे पास हो रहा है इसका मतलब कि वो यहाँ पे फेल के बराबर ही है। और अब इस तरीके से कहना है अपने ESPN का कि ये जो रसल पलूजा हुआ है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। और गाइज उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने आगे भी कंटिन्यू करा है और गाइज बोला है कि यहाँ पे स्टेफनी मैककेयर वर्सेस जो ईयो स्काई का मैच हुआ था फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, अब भाई वही यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग एक अच्छा है। बाकी अब जिस तरीके से ट्रिपल एस ने बोला था कि हाँ आपको यहाँ पे सरप्राइजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए और ये जो शो होगा यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शो होने वाला है लाइक यहाँ पे रसलमेनिया लेवल का। अब गाइस WWE ने वो सब सारी चीजें यहाँ पे नहीं करी है और भाई एक तरफ से यहाँ पे सभी को डिसअपॉइंट कर दिया, नहीं यहाँ पे फैंस को बल्कि भाई यहाँ पे ESPN को खुद को भी है। अब इसके बारे में आपकी क्या कुछ सोच विचार है आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो। यार गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लीप डेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे सेथ रॉलिंस वर्सेस यहाँ पे कोडी रोड्स के मैच को लेके। और भाई जब यहाँ पे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कल का यहाँ पे रसल पलूजा का, तो भाई WWE ने इस मैच को यहाँ पे ऑफिशियली तरीके से अनाउंस कर दिया था कि आपको चैंपियन वर्सेस चैंपियन देखने को मिलने वाला है। क्राउन ज्वेल जो कि भाई पर्थ ऑस्ट्रेलिया से होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा द विजनरी सेथ रॉलिंस वर्सेस यहाँ पे द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बीच में मैच है। और अब भाई इसको यहाँ पे ट्रिपल एस ने खुद से यहाँ पे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली तरीके से अनाउंस कर दिया था, या फिर भाई मैं कह दूं कि यहाँ पे कल के पोस्ट शो में यहाँ पे ट्रिपल एस ने खुद से अनाउंस कर दिया था। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है भाई क्राउन ज्वेल में। और आई थिंक ये जो मैच होगा यहाँ पे एक अच्छा मैच हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रसलमेनिया 40 के टाइम हमने यहाँ पे कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को यहाँ पे एक साथ देखा था। और अब गाइस उसके बाद यहाँ पे हम इनको काफी लंबे समय के बाद यहाँ पे एक दूसरे के अगेंस्ट देखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पे WWE इसको यहाँ पे थोड़ा ढंग से बुक करती है तो आई थिंक भाई ये जो है यहाँ पे एक अच्छा मैच करवा सकते हैं सेथ रॉलिंस बनाम यहाँ पे कोडी रोड्स के बीच में। खैर गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लीप डेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे रसल पलूजा के मिक्स टैग टीम मैच को लेके। तो भाई कल के दिन यहाँ पे पंक और एजेली यहाँ पे जीत जाते हैं और इसी के साथ भाई एजेली यहाँ पे टैप आउट करवा देती है यहाँ पे बेकी लिंच के पास है। लेकिन आपको पता है कि आखिर यहाँ पे भाई बेकी लिंच ने टैप आउट क्यों करा था? क्या उस लॉक की वजह से करा था जो कि यहाँ पे एजेली ने भाई लगाया था अपनी बेकी लिंच को? तो अभी के लिए बेकी लिंच ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करा है और बोला है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने उस लॉक की वजह से यहाँ पे टैप आउट कराया है, मेरे को यहाँ पे एक बी ने काट लिया था यानी कि भाई मधुमक्खी ने काट लिया था। तो गाइस अभी के लिए कुछ इस तरीके से जो अपना न्यू वाला ड्रामा है वो यहाँ पे करती हुई दिख रही है बेकी लिंच है। और भाई बेकी लिंच का ऐसा बोलना है कि यहाँ पे उनको भाई मधुमक्खी ने काट लिया था और इसी वजह से वो यहाँ पे उनको भगा रही थी। और यहाँ पे लोग इतने भाई बेवकूफ है अकॉर्डिंग टू यहाँ पे भाई अपनी बेकी लिंच है जो कि यहाँ पे ये समझ रहे थे कि जो बेकी लिंच है वो यहाँ पे टैप आउट कर रही है। सो भाई चलो जो भी है वो यहाँ पे अच्छा है। और भाई ये जो बेकी लिंच का और भी न्यू वाला कैरेक्टर है, अब इस तरीके से जब वो बातें करेंगी तो अब इसी बात है कि भाई यहाँ पे लोगों को पसंद तो आना ही है। क्या ये आपको सब सारी चीजें पसंद आ रही है या फिर नहीं, आप ये मेरे को जरूर से बता सकते हो। यार गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लीप डेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे 2026 की हॉल ऑफ फेम को लेके यानी कि स्टेफनी मैकमैन को लेके है। और भाई जो स्टेफनी मैकमैन है वो यहाँ पे फाइनली इंडक्ट हो चुकी है यहाँ पे हॉल ऑफ फेम 2026 में है। और उसी के साथ भाई अंडरटेकर ने कल यहाँ पे रसल पलूजा में इस बात को कंफर्म करा है। उसके बाद से भाई जब यहाँ पे बैक स्टेज गई अपनी स्टेफनी मैकमैन यहाँ पे शो एंड होने के बाद है तो भाई वो यहाँ पे ट्रिपल एस को हक भी करती हैं और उसी के साथ भाई वो यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेफनी मैकमैन को खुद को भी पता नहीं था कि जो ट्रिपल एस है वो यहाँ पे इस तरीके का कुछ डिसीजन लेने वाले हैं। और भाई उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने आएंगे द डेडमैन यानी कि अंडरटेकर है। तो अब गाइस ये यहाँ पे हमारी तरह स्टेफनी मैकमैन के लिए भी यहाँ पे एक सरप्राइज ही बना था क्योंकि यहाँ पे उनको भी कुछ पता नहीं था कि हाँ भाई ऐसी कुछ चीजें होने वाली है। और जो उनके हस्बैंड है यानी कि ट्रिपल एस वो यहाँ पे रसल पलूजा में कुछ इस तरीके का डिसीजन लेने वाले हैं। तो भाई आपको यहाँ पे जो स्टेफनी मैकमैन है वो यहाँ पे इंडक्ट होती हुई दिख चुकी है यहाँ पे 2026 के हॉल ऑफ फेम में और अब भाई वो फाइनली जा रही है यहाँ पे हॉल ऑफ फेम 2026 में। खैर गाइस बढ़ते हैं अपनी ग्लीप डेट की तरफ और गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे दी बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर को लेके और भाई साथ ही साथ अपने ऑरेकल यानी कि पॉल हेमन को लेके है। और भाई हमने यहाँ पे कल के रसल पलूजा में देखा कि जब यहाँ पे लेसनर को इंट्रोड्यूस करने की बारी आती है यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन करके आते हैं भाई अपने ऑरेकल यानी कि पॉल हेमन और उसी के साथ वो यहाँ पे अपने पुराने अंदाज में यहाँ पे अपने ब्रॉक लेसनर का यहाँ पे इंट्रो भी करते हैं। और उसी के साथ भाई उससे पहले हमने स्मैकडाउन में भी देखा था कि यहाँ पे बैक स्टेज पर ऐसा कुछ बोला था ब्रॉक लेसनर ने
कि वे सॉल्ट टॉक है, यानी कि हमें यहाँ पे बातचीत करनी चाहिए। और आई थिंक यहाँ पे इनकी बातचीत हुई थी और भाई इसीलिए वो यहाँ पे पॉल हेमन आए थे। लेकिन अब का सवाल ये है कि क्या यहाँ पे जो इनकी बातचीत है वो यहाँ पे सिर्फ इतनी हुई थी कि जो पॉल हेमन है वो यहाँ पे सिर्फ भाई ऐसे इंट्रोडक्शन करने आएंगे अपने ब्रॉक लेसनर का, और इसके बाद यहाँ पे बस यहाँ पे उनका कुछ भी नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भाई फेवर रखा ही होगा। अब जिस तरीके से CM पंक की स्टोरी लाइन में फेवर था, अब उसी तरीके से भाई पॉल हेमन ने कुछ ना कुछ यहाँ पे फेवर मांगा होगा ब्रॉक लेसनर से। क्या यहाँ पे वो यहाँ पे वॉर गेम का कुछ ना कुछ यहाँ पे फेवर होने वाला है, यहाँ पर कि जो ब्रॉक लेसनर है वो यहाँ पे साथ देंगे द विजन का, यानी कि सेथ रॉलिंस का, ब्रॉन ब्रेकर का, ब्रॉन्सन रीड का, और उसी के साथ यहाँ पे बेकी लिंच का। और क्या जो ब्रॉक लेसनर है वो भी अब यहाँ पे पार्ट बनने वाले द विजन का। अब भाई देखो इस चीज को यहाँ पे थोड़ा सा बोलना मुश्किल भी है, लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पे ब्रॉक लेसनर भी हील दिख रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे अपने सेथ रॉलिंस भी हील दिख रहे हैं, अब भाई देखो यहाँ पे WWE में चीजें यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, यानी कि नेवर से नेवर वाली चीजें आपको यहाँ पे होती हुई दिख सकती है। और WWE आई थिंक इस डायरेक्शन में जा सकती है कि जो अपने भाई ब्रॉक लेसनर है वो आपको पार्ट बनते हुए दिखे द विजन का, क्योंकि भाई अभी के लिए तो यहाँ पे स्टोरी लाइन को देख के यहाँ पे कुछ ऐसा ही लग रहा है। या फिर नहीं तो ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे पॉल हेमन और अपने जो ब्रॉक लेसनर हैं वो यहाँ पे दोनों ही मिलके यहाँ पे कुछ ना कुछ भाई यहाँ पे विजन के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि हाँ यहाँ पे अब जो पॉल हेमन है भाई जिस तरीके से उन्होंने पंक को यहाँ पे बीट्रे करा, उसके बाद से यहाँ पे रोमन को भी करा, अब उसी तरीके से जो पॉल हेमन है अब भाई बीट्रे कर देंगे सेथ रॉलिंस को, और अब उसके बाद वो यहाँ पे अगले एडवोकेट बन जाएंगे अपने बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर के। अब गाइस देखना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिर यहाँ पे WWE इस स्टोरी लाइन में क्या कुछ करने वाली है। अब इसके बारे में आपकी क्या कुछ सोच विचार हैं आप ही मेरे को जरूर से बता सकते हो। लेकिन अभी के लिए तो यही था आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर गाइस मिली हो तो भाई वीडियो को जरूर से कर देना लाइक, और गाइस साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। और गाइस अगर आपको WWE के भाई ऐसी सबसे पहले फास्ट अपडेट देखनी है तो भाई अभी के अभी हमारे रेसलिंग टाइम नाउ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और गाइस उसके अलावा मेरे भाई जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट है, यानी कि अपने ट्विटर हो गया, भाई इंस्टाग्राम हो गया, और भाई मेरे व्हाट्सएप चैनल की भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ जाके आप भाई मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट को जरूर से कर सकते हो फॉलो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको कि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।